इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के अभिभावक और नालंदा से लगातार 7वीं बार बने विधायक, जिनका आप अभिनंदन आज कर रहे हैं, पूर्व मंत्री और सरकार के बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी आदरणीय श्रवण कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व पार्षद आदरणीय राजू यादव जी, सम्मानित हम लोग के साथी और पार्टी के नेता प्रमुख कतरी सराय के आदरणीय धनंजय जी, यहाँ पर उपस्थित संचालनकर्ता भाई सोम किशोर जी, सम्मानित साथी आदरणीय कपिल बाबू, शिवदानी बाबू, यहाँ पर हम लोग के साथी पार्टी के नेता भाई विजय जी, भाई राकेश मुखिया जी, सम्मानित साथी रामानंद सागर जी, सुधीर कुमार जी, पवन बाबू, इंद्रजीत कुमार जी, आदरणीय द्वारका बाबू, जोगेंद्र प्रसाद जी, यमुना प्रसाद जी, चंद्रभान सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले आप तमाम लोग को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाकर अभिनंदन करने का जो प्रस्ताव दिया, इसके लिए आप तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जिला के अध्यक्ष भाजपा के राम सागर बाबू को देना चाहता हूँ। उन्होंने लगातार आज जिस तरीके का कार्यक्रम था, इस्लामपुर में कार्यक्रम था साइकिल बांटने का दिव्यांगों का, मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। उन्होंने कहा कि रानी सराय आपको चलना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आने का मुझे मौका दिया। साथियों, विस्तार से यहाँ पर चर्चा लोगों ने किया है विकास का। सब लोग ने जो बात कहा है, वो जो मांग रखे हैं, उस मांग से हम लोग अवगत हैं, लेकिन दुखी आदमी को नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए हैं, तब से उनका प्रयास है गांव को आगे बढ़ाने के लिए, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, जो समाज में दलित है, पीड़ित है, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लेकिन जो काम रह गया है तो आपके लिए तो बड़ा है। इस गांव के लिए पुल अगर नहीं है, इस पुल से हम लोग अवगत हैं और कई साथियों ने इसके पहले मुझे भी आवेदन दिया। कुछ कारण है जिसके चलते अटक रहा था। माननीय मंत्री जी को मैंने बताया कि सर RWD का सड़क, पिछले बार जो मंत्री थे उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि RWD का सड़क न इस पार है न उस पार है, इसलिए पुल संभव RWD से नहीं हो सकता है। लेकिन अभी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जिस गांव में सड़क नहीं है उसको भी बनाना है। अगर सड़क है और बगल अगल से जोड़ना है दूसरे गांव को, तो हमें उसे भी बनाना है। तो उसमें हमको लगता है कि इस पुल का निर्माण हो सकता है। इसलिए मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आने जाने से सिर्फ काम नहीं होता है, बल्कि आपका मेहनत और आपको याद दिलाना हम जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है। कपिल बाबू बता रहे थे कि लोगों को जाने से आने से मैं उनका सम्मान करता हूं कि क्षेत्र के समस्या के बारे में अगर जानकारी जनप्रतिनिधि को नहीं रहेगा तो लोकसभा में और विधानसभा में क्या हम उठाएंगे। जब तक समस्या नहीं जानेंगे तो उठेगा कैसे। इसलिए समस्या के लिए जनप्रतिनिधियों को जागृत रहना चाहिए। और जनता से भी मेरा निवेदन है कि जनता लोकतंत्र में मालिक होता है। आप 5 वर्ष के लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे पंचायत के मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, वार्ड सदस्य हों, विधायक हों, MP हों, सबको आप चुनते हैं, लेकिन 5 वर्ष के लिए इसलिए चुनते हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था बनी है, संवैधानिक जो व्यवस्था है कि 5 वर्ष के बाद जो काम नहीं होता है तो आप जनता जनार्दन जनप्रतिनिधि को भी बताते हैं कि आपने काम नहीं किया, हम इसके चलते आपको बहिष्कार किया। जो भी हुआ
कहने का मौका मिलता है। इसीलिए संवैधानिक जो व्यवस्था है हिंदुस्तान का, जो लोकतंत्र है, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र दुनिया में किसी देश में नहीं है। इसलिए यहाँ के लोकतंत्र को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, यहाँ का जिन्होंने लोकतंत्र बनाया है। तो इस लोकतंत्र को हम लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो विकास की बात किया है, हमारी सरकार लगातार तत्परता से काम कर रही है। अब तो हम लोग एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में तो पहले से भी है, पहले रहा भी है। लेकिन पुल का निर्माण अगर हम तो चाहेंगे कि अभी तो खरमास है, खरमास के बाद निश्चित रूप से कैबिनेट का विस्तार होगा। हम तो भगवान से चाहेंगे कि माननीय श्रवण कुमार जी को फिर से ग्रामीण कार्य विभाग अगर मिल जाए तो इस पुल को बनाने में कोई जोड़ न पड़े। मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बनना है, अब कौन विभाग मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। लेकिन हम लोग अपना विभाग ये चुनना चाहते हैं कि भाई इसी में मंत्री जी रहते तो थोड़ा सड़क और पुल का निर्माण ज्यादा होता। बिहार में, पूरे बिहार में जब ये बने थे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, तो कम समय में जितना काम 5 साल में नहीं हुआ, इस साल भर के अंदर पूरे बिहार में सड़क का निर्माण किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने जो कुछ रोड ऐसा बनाए हैं कि आपको अब लगता है कि ज्यादा बना रहे हैं, थोड़ा पैसे का अभाव है। तो मैं देखा कि काम करने का इनका गुण होता है कि जिस काम में लगते हैं तो जितना भी बन पड़ता है, जो चाहे जनप्रतिनिधि चाहे जनता जो भी आते हैं, यह नहीं कि पंचायत प्रतिनिधि आए तो उनका काम नहीं होगा, आम जनता आया तो उसका काम नहीं होगा। नहीं, ये समस्या को समझते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आज उनको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं और आपने जो मांग रखा है, इस मांग के लिए हम लोग तत्परता से काम करेंगे। और माननीय विधायक जी ने तो कह भी दिया कि नाला का निर्माण हम करेंगे और सड़क का, तो पुल का निर्माण चाहे मंत्रिमंडल से हो चाहे जैसे भी हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि चुनाव से पहले इस पुल का निर्माण हो। कपिल बाबू ने जो बात कहा है, कई लोगों ने जो बात कही है, निश्चित रूप से जो कठिनाइयां हैं, इस कठिनाइयां को दूर होना चाहिए। नीतीश कुमार जी का जब राज बना है तो मौका जनता को भी मिलना चाहिए। हर जगह के जनता का पुल जब बन रहा है तो यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि इस इलाके में सकरी पर कई पुल बन गए, लेकिन इस गांव का पुल नहीं बना। चाहे टेक्निकल जो भी दिक्कत हो, वो दिक्कत है, हम लोग भी समझते हैं। लेकिन इस बार भरोसा रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ और श्रवण कुमार के हाथ से इस पुल का निर्माण होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, अभी देश के प्रधानमंत्री लगातार आपने देखा होगा कि किसानों के सवाल पर जो एक बिल आया है, लगातार कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। लगातार देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री किसानों की बात को कह रहे हैं कि यह जो बिल है किसान का हित का बिल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है इस बिल को वापस लो। इसके लिए कई बार मंत्री लोग समझौता के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बिल में खराबी क्या है आप बताइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बता नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कहते हैं बिल को वापस लीजिए। लेकिन इस बिल से कई प्रकार के जो फायदे हैं किसानों का है। जैसे आप कोई सामान बनाते हैं, जिसे फैक्ट्री वाला बनाता है, तो लोहिया जी भी कहते थे कि फैक्ट्री जो में काम करने वाले लोग हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो अपने मन से कीमत उसका लगाते हैं। तो किसान को भी आजादी मिलनी चाहिए कि हम अगर धान उपजाते हैं, गेहूं